आपकी तरफ आऊंगी अब। भारत का नरेंद्र मोदी जो ये कहता था कि हम भारत को ऐसा मुल्क बनाएंगे जो कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर देखा जाएगा, आज वो चीन के सामने दुबक कर बैठ गया। ये क्या हो गया फैसल? ये बेसिकली क्या हुआ है कि वो कहते हैं ना कि वो नया नया उड़ना सीखा और अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर दिया। इनको बेसिकली क्या हुआ कि आपको याद होगा कि जब पिछले प्रेसिडेंट थे यूएसए के बराक ओबामा, जब उन्होंने यहाँ पे विजिट किया तो इनको मामूल से ज्यादा, औकात से ज्यादा इनको अहमियत दे दी गई, जिसको कि ये संभाल नहीं पा रहे। और इनके साथ फिर ऑब्वियसली उन्होंने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी किया खित्ते के एतबार से। एज यू ऑलरेडी नो कि ईस्ट चाइना सी में तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए ट्रूप्स मौजूद हैं, साउथ कोरिया में भी और जापान में भी अमेरिका के पास। लेकिन ये है कि वो साउथ चाइना सी में चाइना को कंटेन करना चाहते थे और थोड़ा सा बिजी रखना चाहते थे, जिसके तनाजुर में उनको अगर कोई नजर आया खित्ते में तो वो भारत नजर आया, क्योंकि पाकिस्तान की तो ऑलरेडी से चाइना के साथ दरीना दोस्ती, बहुत लंबे अरसे से दोस्ती, जब से ये मुल्क बने तो तब से दोस्ती चली आ रही। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि फिर हमें देखने को ये मिला कि अमेरिका ने नेवल फोर्स को, जो कि इंडियन नेवल फोर्स है, उसको इन्हांस करने के लिए बड़ी मदद की। शनूक्स दिए, फिर उनको अपाचीज दिए, फिर उनके साथ आपको याद होगा कि वो फिर सारे का सारा कोऑपरेट करते रहे। ये सारे का सारा कोऑपरेशन फैसल इसलिए थी ना कि आप जो है वो चीन के सामने खड़े हो सकेंगे, यूल हैव अ स्पाइन, कि आप चीन को टक्कर के तौर पर, टक्कर के मुल्क के तौर पर सामने आएंगे। लेकिन भारत तो यहाँ चीन के साथ जरा सी झड़प हुई है और वो नरेंद्र मोदी जो कि बहुत ज्यादा बढ़ के मारा करते थे पाकिस्तान की बारी में, वो चुप करके बैठे हुए हैं। तो ये तो वो जो वेस्ट के साथ वादे किए गए थे कि हम चीन की टक्कर के मुल्क होंगे, हमें आप सपोर्ट करें मिलिटरली भी और हर तरीके से, तो वो वाले वादे तो बिल्कुल वफा होते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए अनीगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनसे मिस जज हुआ है। इनकी जितनी भी असेसमेंट रही है चाइना के बारे में, वो सारी की सारी गलत साबित हुई है। लास्ट मंथ की बात है कि पिछले महीने मैं एक इंडियन चैनल पे, रिपब्लिक के नाम से काफी मशहूर चैनल है, और अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में बैठा, मेरी गुफ्तगू चल रही थी जनरल जीडी बख्शी के साथ। तो उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया कि आप डाइवर्जनरी टैक्टिक्स कश्मीर में अपना के, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग अपने लोगों को का ध्यान लद्दाख से हटा के तो एलओसी पे लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि आप उसके बारे में बात ही नहीं करना चाह रहे? तो उनका ये मुझे जवाब था कि बेसिकली हमेशा से जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन रही है चाइनीज की, वो ताइवान की तरफ और ईस्ट चाइना सी की तरफ रही है। तो वो हमें बॉदर ही नहीं करेंगे, और हमें ये पता है कि चाइनीज कभी भी अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो कभी भी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन फैसल, वो उनके में ये जो मिस कैलकुलेशन हुई है, ये सिर्फ चीन के हवाले से तो नहीं हुई ना, ये तो पाकिस्तान के हवाले से भी हुई है। वो आपको याद है 2019 फरवरी बड़ी मिसकैलकुलेशन भूल कर बैठे थे कि शायद पाकिस्तान को जवाब नहीं देगा, ये यहाँ आते जाते रहेंगे, और अपने 2 तैयारे गिरा बैठे थे, एक पायलट हमें दे बैठे थे। तो मिसकैलकुलेशन तो नरेंद्र मोदी कर रहा है, लेकिन मिसकैलकुलेशन सिर्फ बैरूनी महाजों पर नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली बैरूनी महाज की वजह से पूरा रीजन का जो स्टेबिलिटी है, जो पीस है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन ये मामला अंदरूनी तौर पर भी भारत में बड़े वाज़े तौर पर नजर आ गया। नागालैंड के अंदर क्या हो रहा है हमारे सामने है, खालिस्तान की मूवमेंट तेजी पकड़ रही है, कश्मीरी किसी तरीके से भारत का साथ देने को तैयार नहीं है, आसाम के अंदर हमारे सामने एक अलहदगी मुहिम चल रही है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के चंद और साल भारत सस्टेन कर पाएगा? आपका क्वेश्चन जो है उसमें हर एक चीज को आप सामने लेके आ गई हैं। यहां पे मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करता चलूं कि इस वक्त जो इंडिया को सबसे बड़ा खौफ जो उनके लिए बना हुआ है, वो 7 सिस्टर्स का बना हुआ है। आपको पता है कि उनकी एक चिकन्स नेक बनती है, और उस चिकन्स नेक पे चाइनीज की नजरें गड़ी हुई हैं। और वो 7 सिस्टर्स वो वाली 7 सिस्टर्स हैं जहां पे के तकरीबन तमाम 7 सिस्टर्स में उनकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें ट्रबल्स चल रही हैं, और ये उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा।
और ये एक फैक्ट है। और यहाँ तक कि अब तो खालिस्तान की जो मूवमेंट है उसने भी अपने जो पंजे हैं वो गाड़ने शुरू कर दिए हैं इंडिया में। तो मुझे ये लगता है कि इन सारी मिसकैलकुलेशंस की वजह से और मोदी गवर्नमेंट के बहुत ही बुरे फैसले जो कि इन्होंने लास्ट ईयर में किए, मतलब इलीगल एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर अगर आप ले लें, आर्टिकल 370 35A उसको एब्रोगेट कर देना, फिर उसके बाद ये है कि CAA को लेके आना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बेसिकली एक बिल्डअप था जो कि इंडिया को डिजास्टर की तरफ इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी इन द रीजन वो इनको डिजास्टर की तरफ ले गया है। और हमें आने वाले वक्तों में अब क्या नजर आना शुरू हो गया है कि मेरे ख्याल में कोरोना वायरस के तनाजुर में बहुत से मुल्कों की, तकरीबन सारे मुल्कों की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। इंडिया पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है। तो आपको याद होगा कि लेट 80s में जब सोवियत यूनियन की इकोनॉमी कोलैप्स की थी तो उसके बाद सोवियत यूनियन भी हमें नजर नहीं आया था और सिर्फ रशिया रह गया था। तो मेरे ख्याल में इंडिया के साथ भी यही कुछ होने जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर साल 2 साल और नरेंद्र मोदी के रहते हैं तो अच्छा है, ठीक है। मतलब वो जो करना चाह रहे हैं भारत के लिए या जो हो रहा है अल्टीमेटली भारत के लिए, वो शायद पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर सामने आ रहा है। फैसल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। इससे पहले अहमद कुरैशी और ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्टीमेटली भारत एक ऐसा मुल्क जो कि अपने आप को सुपर पावर का ख्वाब देख रहा था, अपने आप को सुपर पावर के हुलिये में देख रहा था। ये बड़े बड़े ख्वाब, शेख चिल्ली के ख्वाब शायद उसके चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं और शायद ये हम में से कोई नहीं कर सकता था। शायद हमारे लिए ये काम बड़ा मुश्किल था, लेकिन भारत के अपने ही भक्तों ने और अपनी ही एक्सट्रीमिस्ट सोच ने वो कर दिखाया। पाकिस्तान दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिस्ट सोच, इंतहा पसंदी से निकला और भारत के अंदर वो चीज जो है वो बढ़ती हुई हम लोगों को नजर आने लगी। हमारे आज के शो से इतना ही। भारत और चीन के मामलात पे भी गहरी नजर रखे हुए हैं। कोशिश ये जारी है कि मामलात को खुश उसलूबी से हल कर लिया जाए, लेकिन ऐसा मामला जिसमें इतनी शदीद झड़प हो चुकी हो, वो क्या खुश उसलूबी से हल कर दिया जाएगा क्या, या फिर सिर्फ और सिर्फ दब जाएगा कुछ अरसे के लिए? ये एक अहम सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।